इन बच्चों के सिर पर जंजीरें लगी हुई थी, उन्हें ये नहीं उतारने दी जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे ज़ॉम्बी थे। अगर उन्हें इंसानी मांस की गंध मिल जाती तो वे तुरंत रूप बदल लेते। भविष्य की दुनिया में इंसान ऐसे ज़ॉम्बी को पालतू बनाकर उन पर रिसर्च कर रहे थे। ये सामान्य ज़ॉम्बियों से अलग थे, वे बोल सकते थे और सामान्य बच्चों से भी ज्यादा समझदार और होशियार थे। मेई हर सुबह खुद ही अपनी व्हील चेयर पर बैठती, ध्यान से पट्टियां बांधती और इंतजार करती कि सैनिक बंदूक लेकर आई। सैनिक आते, वह मुस्कुराकर नमस्ते कहती। वह आराम से खुद को बंधवाती और उन्हें याद भी दिलाती कि ठीक से बांधो। लेकिन सैनिक कभी उसकी बात का जवाब नहीं देते, न उससे बात करते। पूरे बेस में कोई भी इन बच्चों को इंसान नहीं मानता था, सिवाय एक इंसान के, उस महिला टीचर के। वही रोज उन्हें विज्ञान, इतिहास और दूसरे इंसानी विषय पढ़ाती थी। कभी कभी चोरी छिपे उनसे बातें करती, कहानियां सुनाती। मेई को वह बहुत पसंद थी, लेकिन मेई को समझ नहीं आता था अगर वे इंसान नहीं हैं तो उन्हें इंसानों का ज्ञान क्यों सिखाया जा रहा है। हर रात एक महिला वैज्ञानिक आती और मेई से सवाल पूछती। हर बार मेई सही जवाब देती। इस बार वैज्ञानिक ने कहा, अब तुम कोई एक नंबर बताओ। मेई ने यूं ही कहा, 13। महिला मुस्कुराई और चली गई। अगले दिन मेई ने देखा 13 नंबर की सहपाठी गायब थी। उसने टीचर से पूछा कि वह कहाँ है, लेकिन टीचर गलत बताने लगी। मेई समझ गई, जरूर उसे ले जाया गया है। रात को जब वही वैज्ञानिक फिर आई और बोली, क्या तुम मुझे दूसरा नंबर बता सकती हो? मेई ने कहा 4। वैज्ञानिक चौंक गई क्योंकि 4 नंबर मेई का खुद का कमरा था। वह समझ गई, मेई को सारा सच पता चल गया है। अगले दिन सैनिकों की जगह एक उच्च अधिकारी उसे लेने आया। कक्षा की बजाय उसे बाहर की ओर धकेलने लगा। पहली बार मेई ने बाहरी दुनिया देखी। बाहर हजारों ज़ॉम्बी पड़े थे। कुछ सैनिक मशीनगनों से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। मेई को प्रयोगशाला में लाया गया। पता चला कि उसकी सीखने और देखने की क्षमता बेहद ऊंची थी और उससे ज़ॉम्बी वायरस की वैक्सीन बनाई जा सकती थी। उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया। वह ऑपरेशन टेबल पर बंधी थी, तभी अलार्म बजा। डॉक्टर ने परवाह नहीं की और बोला, खिड़की बंद करो, काम जारी रखो। लेकिन तब तक ज़ॉम्बी लैब में घुस चुके थे। डॉक्टर ने जल्दी में एक फायर एक्सटिंग्विशर से ज़ॉम्बी को मार गिराया। उसका हाथ कट गया और उसका सहायक भी संक्रमित होकर बदलने लगा। डॉक्टर भाग गया। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।